न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोल में आज स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लोगों की समस्याओं को जानने। जो सरकार वादे करती है मूलभूत सुविधाओं की, वो धरातल पर किस तरीके से उतरते हैं। आज हम बैरागढ़ कला में स्थित हैं, जहां पर समस्याओं का एक भंडार भरा हुआ है। आइए जानते हैं जनता से कि आखिरकार उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें क्या सबसे बड़ी समस्या है। जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम कमल कुमार वर्मा है। मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरत होती है बिजली, सड़क और पानी की। तो ना तो यहाँ पर बिजली आती है, ना सड़क है, ना पानी है। तीनों में से कोई भी एक भी सुविधा नहीं है। और बिजली नाम के लिए है, यहाँ पर खंबे हैं, पोल है, ओनली सिर्फ वोल्टेज इतना रहता है 130 140। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक एप्लीयंसेस है वो पूरे कुछ ही समय में ख़राब हो जाते हैं। टीवी चलाते हैं, टीवी नहीं चल पाता। हमारे फ्रिज ख़राब हो रहे हैं और आए दिन कुछ न कुछ जो है रिपेयर के लिए हर 2-4 दिन में हम लोगों का नुकसान होता रहता है। तो ना तो मोटर चल पाती है। और हम यहाँ पर क्या, पानी की कोई समस्या नहीं, सबके पास में बोरवेल है। बोरवेल होने का सभी लोग अभी टैंकर से पानी मंगवा रहे हैं। नहीं तो राजधानी भोपाल का उपनगर बैरागढ़, उसके बाद इतनी बड़ी समस्या राजधानी में बिजली की, तो क्या कारण समझ में आया आपको? अभी ये तो यहाँ पर क्या है कि जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी डिस्टेंस पर है। और जो आज से 15 साल पहले यहाँ पर जो भी लाइन डली हुई थी, उसके बाद में कोई भी एक्सटेंशन नहीं हुआ, उसमें कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ। जो पिछले 12 या 15 सालों पहले जो भी केबल डली हुई थी, वो केबल आज भी वही ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है। क्योंकि आप देखते हो हर साल डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन उस हिसाब से एक्सटेंशन नहीं हुआ, किसी चीज़ का अपग्रेडेशन नहीं हुआ। तो आज से जो 15 साल पहले जो यहाँ का जो केबल वेबल डली होंगी वो आज भी हैं, उसमें कोई अपग्रेडेशन ना होने की वजह से ये समस्याएं शायद आ रही हैं। अब ये तो बिजली का बिल आता है, उसमें एक उपभोक्ता शुल्क लिखा रहता है जो मेंटेनेंस के नाम पे लेते हैं। 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर मेंटेनेंस के नाम पर एडिशनल बिल आता है और वो सब लोग पे करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी मेंटेनेंस कुछ नहीं है। तो अभी क्या है, अभी क्या हालात पूछे, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच अपन रह रहे हैं, तो अभी के हालात क्या है? भीषण गर्मी के में तो पूरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, रात भर सोते नहीं हैं, परेशान रहते हैं। क्योंकि बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं, उनकी समस्याएं ये हैं कि वो सो नहीं पाते हो रही है। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कितनी देर लाइट आती है? 24 घंटे में आती तो है 12-13 घंटे, लेकिन क्या है कि रात में कई बार बीच बीच में कट होता रहता है। उसके साथ इतना वोल्टेज लो रहता है कि आपका फैन जो है ना इस प्रकार से घूमता है कि नीचे तक उसकी हवा नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, मतलब वोल्टेज की बड़ी तो मतलब नए जो उपकरण हैं, जैसे डीपी बोलते हैं अपन सरल भाषा में, तो ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसफार्मर नज़दीक लगना चाहिए। और अभी जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पर ट्रांसफार्मर है, वो उसको कम से कम जो है विद इन कॉलोनी अगर 2 या 3 ट्रांसफार्मर और एक इसमें हो तो फिर ये समस्या एक साल हो सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समस्या जो है बिजली की सबसे बड़ी समस्या जो है बात कर रहे हैं। सर से बात करेंगे। ये आपका नाम बताइए। मैं सतवीर सिंह महाकाल कॉलोनी में रहता हूं और लोगों ने हमको यहां का अध्यक्ष बनाया है इसलिए कि यहां बिजली की बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। यहाँ काफ़ी 2012 में जो यहाँ लाइन बिछाई गई थी और वो अभी कॉलोनी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है, जो अभी उसके लिए वो सक्षम नहीं है। केबलें जल जाती हैं रात में। आप बिजली विभाग के कर्मचारी पोलों पे चढ़ते हैं, लाइट काटते हैं, फिर 1-1 घंटे के लिए वो पोलों पे चढ़ के जो है ना रिपेयर करते रहते हैं, तो लाइट कट जाती है। इसके बाद जो है ना फिर लो वोल्टेज तो ऐसा है कि कोई भी इक्विपमेंट्स ठीक से चलता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट जल रहे हैं और रिपेयर हो रहे हैं, और रिपेयर होने में 3000-4000, हमारा ही खुद का फ्रिज 2 बार रिपेयर हम करा चुके हैं 3-4 हज़ार में। तो इसलिए सारे के सारे कॉलोनी वासी परेशान हैं। कैसे दूर किया जाएगा? आपने बात की होगी, आप बिजली, क्योंकि आप एक कॉलोनी के अध्यक्ष की आपने जवाबदारी ली है, तो आपका एक फ़र्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप जो इनकी आवाज़ है बिजली की समस्या, तो आपने अभी तक कहाँ इसकी शिकायत करी है? बिजली विभाग को मैंने अप्रैल में जब गर्मी शुरू हुई थी तब एक एप्लीकेशन दी थी, और उन्होंने 4 अप्रैल को एप्लीकेशन दी थी, जो उन्होंने कहा था कि हम जो है ना ये सुधार करेंगे। हम जो हमारा जो मेंटेनेंस में कोई जेई लगते हैं उनको बता के ये सब ठीक करवा देंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद हमने अभी परसों के दिन फिर से जो है एक एप्लीकेशन, और यहाँ से कम 50-60 लोग बिजली विभाग में गए
और बिजली विभाग में बताया, जाके सारी समस्याएं बताई, एप्लीकेशन दिए, रिसीव उन्होंने एप्लीकेशन करे हैं, उन पे उन्होंने रिसीव करके अपनी स्टैंप वगैरह लगा के भी दी है। लेकिन जब और वहाँ पे जो मेन इंजीनियर थे, एई जो थे, वो प्रेजेंट नहीं थे। तो वो उनसे फिर फ़ोन पे बात करी गई तो उन्होंने कहा कि हम पूरा पैसा हम नहीं लगा सकते, कॉलोनी वासी भी आधा पैसा ये किसने बात करी कि कॉलोनी जो वाले हैं वो आधा पैसा दे और आधा बिजली विभाग खर्च करे? क्योंकि जो है एक उनको मुश्त राशि मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, मोहन सरकार की तरफ से जो है बिजली के नियंत्रण के लिए तमाम उपकरणों के लिए राशि मिलती है, फिर उन्होंने पैसे की बात क्यों करी? ये करीब 20-25 आदमी के सामने फ़ोन पे बात हुई थी और कौन से एई साहब ने, ये श्रीवास्तव जी ने ये कहा है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि आप हर महीने तो आपने जब प्लॉट लिया हुआ तो वो पैसा तो कॉलोनाइजर को देना चाहिए, क्योंकि आपने उससे प्लॉट खरीदा है, उसको सुविधा देनी। मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे रोड बनती है और रोड पे फिर रोड का पैसा गवर्नमेंट लगा देती है, इसके बाद टोल टैक्स लगा देती है, और जो भी गाड़ी निकलती है उससे वो वसूली करके जब तक रोड का पैसा पूरा वसूल नहीं हो जाता तब तक वो टोल टैक्स लगा रहता है। हमारे कॉलोनी से नहीं, पूरे अपने मध्य प्रदेश से हर घर में जो मीटर लगे हैं, हर घर का मीटर का पैसा जमा होता है एमपीवी में। तो वो जो है ना, अगर अपने पैसा लगा के या सरकार अपना पैसा लगा के यहाँ पे ट्रांसफार्मर या पोल या ये केबल लगा देगी और अगर वो फिर हमारे मीटर में पैसा ऐड करके वसूल करेगी तो हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक साथ अगर 7 लाख रुपया हमारे से मांगा जा रहा है तो हम एक साथ हम यहाँ से कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल एक बड़ी समस्या अभी सामने आएगी। 7 लाख रुपए जो है बिजली विभाग मांग रहा है, 7 लाख रुपए जो है बिजली विभाग मांग रहा है। 7 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है और इस कॉलोनी में ऐसा कोई आदमी नहीं, बहुत लोग क्लास आदमी भी हैं जो बेचारे डे टू डे अपनी कमाई करके और शाम को बच्चों का भरण पोषण करते हैं। तो अगर जो इस कॉलोनी से अगर जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा लगभग 7-8 लाख रुपए, तो हर आदमी ये भरपाई नहीं कर पाएगा। नहीं तो जैसे भाई साहब ने बताया कि बिल में ऐड करके कुछ थोड़ा बहुत, जैसे किस्त अपन लोन की किस्त भरते हैं, ऐसे यदि वसूल करें, अगर जो ऐसे वसूल करें तो ठीक है। वो मीटर पे जब इंडिविजुअल मीटर पे अगर जो चार्ज होगा तो इंडिविजुअल उसको प्रोवाइड करेगा थोड़ा थोड़ा करके। अब एट ए टाइम तुम कहो कि 30,000 रुपये 10,000 रुपये में आदमी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है और उसे एट ए टाइम 30,000 रुपये अगर जो हम कंट्रीब्यूशन के लिए मांगेंगे वो कहाँ से लाएगा? तो आपने जो क्षेत्रीय पार्षद होते हैं, विधायक होते हैं, नेता होते हैं अपने क्षेत्र के, जिन्हें आप वोट देकर, आपने उनके पास कभी इस बारे में चर्चा की? हाँ बताया, माननीय विधायक जी को बताया, रामेश्वर दयाल शर्मा जी को बताया, पार्षद जी को बताया। तो क्या क्या आश्वासन दिया उन्होंने? यही दिया कि अब आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, बट अभी तक कोई समाधान नहीं है। बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे बेचारे परेशान हैं, रात भर सो नहीं पाते। लो वोल्टेज इतना है कि पानी का मोटर स्टार्ट नहीं होता, उसमें पानी नहीं आता है। बाल्टी लेके कभी इधर जाते कभी उधर जाते, गलती से किसी का चल गया तो वहाँ लाइन लग जाती है। क्या लगता है बिजली की सबसे बड़ी परेशानी जो है यहाँ आ रही है? बिजली की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, घर में पढ़ नहीं पाते। दूसरा समस्या रोड की भी है। रोड यहाँ पूरा इतना कीचड़ है कि है ना, कोई भी आता है तो गाड़ी से हाई करके चला जाता है, लेकिन है ना कभी ये उतर के पैदल चल के दिखा दे उस रोड पे तो हम बता दें। और बिजली की समस्या हम बता सकते हैं कि हमारे घर के पंखे कैसे डोल रहे हैं। महिलाएँ सारा दिन घर में रहती है, आदमी बाहर रहते हैं। हमको ये समस्या पूरी जाते हैं ऑफिस में, वहाँ बिजली ऑफिस में, तो आश्वासन देके भगा दिया जाता है। क्या आश्वासन देते हैं? कि हम ठीक करा देंगे। ये देखिए इतनी भीषण गर्मी पड़ी है इस बार, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उसके बाद बिजली की इतनी बड़ी समस्या, तो कैसे आपने अपने दिन व्यतीत करे? अब हम लोग कैसे व्यतीत करें हम ही जानते हैं। कभी फर्श पे पानी गिरा गिरा के उसमें लेटते हैं कि चलो थोड़ा ठंडा रहेगा। कभी बच्चों को बिठा करके उनको पंखा लेकर के बैठते हैं कि बेटा बैठो, चलो पढ़ो। आप पुराना जमाना याद आ गया आपको? जैसे वो घासलेट की एक बोतल भर के उस पे नाड़ा डाल के अपन आग लगाते थे, पंखा करके हवा करते थे, तो वो दिन जो है वापस आ गए? वापस आ गए। शायद ऐसा ही लग रहा है कि अब इस सरकार में हमको है ना ऐसे दिन देखने पड़ेंगे।
बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर बात कहें तो वापस जो है पुराने ज़माने में जो है बैरागढ़ कला चला गया है। और भी महिलाएं हैं। जी आपका नाम बताइए। सुनीता अग्रवाल। बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, क्या मानते हैं? हाँ, बिजली की तो है ही बहुत समस्या और पानी की भी है। हम लोगों को टैंकर बुलवाना पड़ रहा है और पानी की है, रोड की भी तो है ही। रोड तो दिख ही रहा है कि रोड नहीं बिल्कुल वो है, और पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी के घर में नहीं, सभी टैंकर बुलवाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन टैंकर बुलवाना, को कितने टैंकर बुलवा चुके हैं अभी तक, पूरी कॉलोनी में टैंकर बुलवा। और बिजली तो है ही नहीं, बिजली का वोल्टेज इतना कम है कि बिल्कुल है, और बिल पूरा। और मेरी तो प्राइवेट भी है, प्राइवेट ही है, तो अभी तक तो हमारा गवर्नमेंट भी नहीं हुई है। लाइट भी गवर्नमेंट नहीं है और पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नगर निगम तो है ही नहीं, बिल्कुल। नगर निगम होना चाहिए ना भाई। मतलब राजधानी भोपाल के इतने बड़े करीब है और इतनी बड़ी कॉलोनी है बैरागढ़ कला। महाकाल कॉलोनी है इतनी बड़ी, तो इसमें तो कम से कम नगर निगम तो होना ही चाहिए। नगर निगम होगी तो रोड भी बनेगा और पानी भी आएगा, बिजली भी हम लोगों को मिलेगी। अभी तो बिजली में पंखे ही नहीं है, पंखे भी नहीं चल रहे। बैठे हैं, कहीं बाहर बैठ जाते, कहीं छत पे चले जाते, कहीं कहीं चले जाते। हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी ज़्यादा परेशान। बच्चे तो पिछले 1 घंटे से लाइट नहीं थी, अभी हम बाहर ही बैठे थे। आज ही अभी कुछ देर पहले हम लोग बाहर बैठे हुए थे, अभी भी नहीं है, फैन बंद है। अच्छा देखिए, एक बड़ी चीज़ जो है अभी तत्काल देखी है कि ये देखिए जो दुकान पे हैं हम, फैन बंद हैं और ये जो बुजुर्ग जो महिला बैठी हैं ये भी जो है कहीं ना कहीं गर्मी में परेशान नज़र आ रही हूँ, क्योंकि दिन भर अपना परिवार चलाने के लिए एक व्यापार की आवश्यकता होती है। क्या लगता है बिजली की सबसे बड़ी समस्या है? जी, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, इसे लेके हम सब कोई बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ी बात हमें पानी को लेके हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज नहीं रह रहा है तो पानी की प्रॉब्लम हो रही, तो हमको तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो कई जैसे उपकरण होते हैं, पंखे, फ्रिज, गीजर अपने यहाँ जो, तो वो वोल्टेज के कारण वो भी खराब होते होंगे। जी जी जी, वो ख़राब हो रहे हैं। मोटर का तो ऐसा हो रहा है, हम चला तो रहे हैं बट वो लाइट मतलब ओके, प्रॉपर वोल्टेज नहीं ले पा रही है वो। बस मोटर ये दिखता है कि चल रहा है पर पानी नहीं आता है। ये सब वोल्टेज के कारण हो रहा है और इस पे भी मोटर भी जल जा रही है इसकी वजह मतलब से। कहीं ना कहीं नुकसान भी है, बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो नुकसान सामने है कहीं ना कहीं। तो क्या अपील करेंगी आप अपने? यही अपील करेंगे कि मतलब हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि हम इससे बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। जो भी मतलब इनके जो कार्य करने वाले हैं उनसे हमारा यही विनम्र निवेदन है कि वो हमारी समस्याओं को मतलब जल्द से जल्द सुलझाएं। लाइट की समस्या है तो बिल तो आता ही नहीं होगा। अगर बात कहें तो बिल तो प्रॉपर ही आ रहा है। हम वही तो सोच रहे हैं, जो चीज़ नहीं भी चला रहे हैं पर बिल 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार तक लोगों के बिल आ रहे हैं। उस इनकी अपनी या चालाकियाँ हैं या जो कुछ भी हैं, टाइम टू टाइम बिल भी नहीं आ रहा है। जैसे किसी महीने में अगर 3 तारीख को रीडिंग आई, किसी महीने में 11-12 तारीख को रीडिंग आई, इससे हमारे मीटर पे भी भार पड़ रहा है। बिल भर रहे हैं आप? हर महीने बिल भर रहे प्रॉपर बिल भर रहे हैं। हैं? ओके, क्यों आंटी जी आपसे बात करना चाहूँगा मैं। बिल आ रहा है? आ रहा है, नहीं तो क्या बिल। कितना आ रहा है बिल लगभग? अभी आए 5,000 रुपये आए अभी बिल के। तो लाइट तो रहती नहीं है, फिर बिल कैसे आ रहा है? तो अब डिम है, वो में ही चल रही है, पंखा कूलर तो चलेगा नहीं चले। जब लाइट प्रॉपर आएगी तो बिल कितना आएगा? तो 5,000 आए अभी। अच्छा, अभी इस महीने 5,000 आया है। मतलब वोल्टेज कम, कहीं ना कहीं जो प्रभाव पड़ रहा है वो जो है बिलों में भी वृद्धि कर रहा है। कहीं ना कहीं वोल्टेज जो कम की वजह से हमारे इक्विपमेंट्स ज़्यादा देर में कोई भी काम कर पा रहे हैं। जैसे अब मोटर ऑन करेंगे तो वो जो 10 मिनट में टंकी भरती थी वो 45 मिनट में भर रही है। धीरे धीरे चल रही है, जिसकी वजह से मीटर खूब घूमते हैं और अच्छा खासा बिल आ रहा है। बिल्कुल फिर से आएंगे हम, जो है बात करेंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं, क्या लगता है? देखो, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ लो वोल्टेज की है। केवल एक ही ट्रांसफार्मर इस कॉलोनी के लिए रखा गया है और लगभग बात की जाए तो यहाँ 1,000 से अधिक घर बने हुए हैं। ऐसे में कॉलोनाइजर ने यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी विद्युत विभाग ने यहाँ पर मीटर की हम बात करें तो आज परमानेंट मीटर हम लेने जाते हैं तो 60 से 70 हज़ार रुपये हम लोग मीटर का पैसा देते हैं। लेकिन जब बिजली की बारी आती है तो कहते ही अवैध कॉलोनी है। 60 से 70 हज़ार की आपने एक बात कही है, तो बिजली के मीटर में ये प्रावधान कहीं है ही नहीं, क्योंकि एक नियमित शुल्क लिया जाता है सरकारी रसीद में। तो ये 60 से 70 हज़ार वाली क्या? देखिए, उन्होंने कहा है कि विद्युत मंत्री जो है प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि अवैध कॉलोनी उनको मीटर दीजिए, लेकिन उनसे ही इस शुल्क लीजिए। इस शुल्क की तो हम समझ रहे हैं बात को कि आगे जाके आप बिजली डीपी या बिजली के खंभे लगाएंगे, लेकिन अब व्यवस्था तो करिए।
आप व्यवस्था करिए और उसके बाद बिजली लीजिए। बिजली का बिल आप पूरा ले रहे हैं और लेकिन बिजली आधी मिल रही है यहाँ के लोग। सबसे ज़्यादा परेशानी है वोल्टेज की, और यही परेशानी को लेकर सभी लोग विधायक से शिकायत कर चुके हैं, पार्षद से शिकायत कर चुके हैं। यहाँ तक कि अब बारी आ गई कि अब आंदोलन की तैयारी है। अगर यहाँ के लोगों की समस्या दूर नहीं होती तो अब हम लोग आंदोलन करेंगे और सड़क पर चक्कर जाम करने के लिए भी तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल चक्का जाम करने लायक जो है आपकी समस्या दिख रही है, लेकिन जैसे आपने बोला कि 60 से 70 हज़ार रुपये मीटर लगा रहे, तो ऐसे कई मीटर लगे होंगे, तो उसमें अभी कितना शुल्क जमा किया? यदि एक कॉलोनी की बात करें, आप ही के घर की बात करें, तो देखिए, ये कैसे? सुनील भाई हैं, इनके ही मीटर की हम बात करें तो आपका मीटर कितने में लगा? आपका मीटर कितने में लगा? सुनिए, 60,000 में लगा सर। तो 60 हज़ार की रसीद दी थी आपको बिजली विभाग? रसीद वगैरह ऐसी कुछ नहीं मिलती। नहीं, तो 60 हज़ार रुपये आपने ऐसे ही दे दिए? अब वो बोलते हैं कि 60,000 देंगे तब आगे कार्रवाई होगी हमारी। नहीं नहीं, 60 हज़ार देना बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जो गवर्नमेंट का रूल्स है कि उसकी रसीद, उसकी पावती अपने को मिले। वो बोलते हैं कि मिलेगी, लेकिन अभी ऐसा कोई परमानेंट कर ही नहीं रहे हैं अभी, इसलिए सिर्फ बोलते बोलते हैं। सोने चांदी का मीटर तो नहीं लगा आपके घर में? पता नहीं है कौन से सोने का लगा रहे हैं। लाइट तो क्योंकि है नहीं, तो फिर ये 60 हज़ार कीमत काहे के लिए उन्होंने? पता नहीं अब किस चीज़ का मांग रहे हैं, ऐसा तो हम देते ही नहीं है, दे ही नहीं रहे हैं अभी भी। नहीं, तो आपने मीटर के 60 हज़ार रुपये बिजली विभाग को दे दिए? नहीं दिए नहीं है, मांग रहे हैं, बोला 60,000 लगेंगे। अच्छा, मांग रहे हैं आपसे, तो आप देंगे उनको? नहीं, ऐसे कैसे देंगे, ये तो लीगल तरीके से होना चाहिए कोई भी काम। बिल्कुल सही कहा सुनील जी ने, क्योंकि जब तक यदि विभाग कोई पावती नहीं देता है तो न्यूज स्टेट भी हर उपभोक्ता से अपील करता है कि किसी भी अनजान आदमी को ऐसे बिजली का पैसा ना दें, ताकि वो मीटर लगाने की बात कहें या वोल्टेज की बात कहें, जो नियमित जो दर होती है उसी पर पैसा दें। एक बात सामने आई है कि बिजली का मीटर लगाने के लिए भी बड़ा शुल्क लिया जा रहा है। जी, अभी जो रिसेंटली जो मीटर लगा रहे हैं उनसे लिया जा रहा होगा। हम लोगों का पहले से लगा हुआ है, तो हम लोगों ने पहले डिपॉजिट जो भी है उनका उस टाइम पे जमा कर दिया। मतलब अब कालाबाजारी चल रही है, ऐसा मान लें अपन? हो सकता है, यस, इसमें भी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कहें तो नारी शक्ति भी जो है आंदोलन के लिए तैयार है। क्या लगता तैयार है, पूरा तैयार है कि आंदोलन करना ही पड़ेगा जब हमारी समस्या हल नहीं होगी तो। और यदि आंदोलन करने के पहले समस्या हल हो जाती है तो फिर किस लिए आंदोलन होगा? मतलब फिर स्वागत करेंगे सरकार का? फिर तो सरकार में स्वागत करेंगे, स्वागत है, स्वागत। पूरा स्वागत है। और नहीं तो रोड पे बैठने को तैयार है? रोड पे बैठने को तैयार है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात कर, बिजली की कितनी समस्या है आप? सर बहुत समस्या है, पानी नहीं भर पाते, दिन भर बैठे रहते हैं कपड़े धोने के लिए, वोल्टेज बिल्कुल नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है बिल्कुल भी। मीटर में लाइट जरूर जलती रहती है लेकिन वोल्टेज बिल्कुल नहीं रहता है, ना पंखा चलता है ना कूलर चलता है, सो भी नहीं पाते, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इतनी भीषण गर्मी पड़ी थी अभी बीच में कि मध्य प्रदेश सरकार ने खुद जो है चेतावनी दी थी कि लू लपेट से बचें, ठंडी जगह पे रहें, तो फिर आप लोगों ने कैसे गुजर बसर सर किया? क्या करें, बैठे थे अंदर ही, क्या करें, उसमें लाइट वाले को बार बार फोन करते हैं, जी हाँ अभी कुछ कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, लेकिन ना वहाँ से कुछ करते हैं और हम तो बहुत परेशान हैं सर। बिल्कुल, देखिए लाइट आ गई लेकिन पंखा जो है चल रहा है, घूम रहा है, थोड़ा सा घूमता दिख रहा है। बहुत सारी चीज भी खराब हो गई इसके कारण। क्या क्या चीजें खराब हुई हैं आपके? जैसे कूलर खराब हो जाता है, एकदम वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, मोटर उन पानी की जल जाती, खराब हो जाती, बहुत सारी चीज़ खराब हो रही है। बिल्कुल, मतलब विद्युत उपकरण वोल्टेज के कारण देखिए आप किस तरीके से जो है ये तमाम जो है पेपर लेके कॉलोनी लगा हुआ है। ये अप्रैल में शिकायत की थी और पूरी कॉलोनी ने जो है इस पे साइन किए थे, दस्तखत किए थे। उसके बाद जो है एक और पेपर ये दिखा रहे हैं 16/6/25 की जो है एक और है, इसमें भी जो है इतने जो है कॉलोनी के मेंबरों ने अपने सिग्नेचर करके एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था कि बिजली समस्या से जो है इनको जल्द से जल्द सुविधाएं मिलें। और भी लोग मौजूद है, क्या लगता है बिजली समस्या को देखकर? लगता ये कि ऐसा लग रहा है कि अब हमको कहीं ये क्षेत्र छोड़ करके कहीं मतलब गांव में शिफ्ट हो जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो गांव के शहर के करीब है। ये गांव मतलब शहर कहने के नाम पे शहर है, बाकी स्थिति पूरी गांव की तरह ही है। क्या लगता है वोल्टेज कितना डोल रहता है? मतलब गांव से भी पूरी हालत मतलब कंडीशन एकदम बहुत ख़राब है। शिकायत करते हैं, सीएम हेल्पलाइन शिकायत मतलब हम करते हैं, हमारे आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। उधर से मतलब फ़ोन आता है कि साहब आपके द्वारा जो शिकायत की गई थी मतलब लाइट के वोल्टेज को लेकर के, उसका हम मतलब अगर निवारण हो गया तो हम उसको मतलब
बंद कर देते हैं। सीएम हेल्पलाइन की बात कही, उसका शिकायत खत्म करने का एक तरीका है कि वो स्वयं आप ही करते हैं। जब आप वहाँ पर बोलेंगे कि मेरी जो समस्या थी उसका निराकरण हो गया है, अब मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूँ, लेकिन आपने बोला है कि शिकायत ऑटोमेटिक निराकरण, ऑटोमेटिक मतलब वहाँ से फ़ोन आया कि आपकी शिकायत को बंद कर दिया गया है और आपका हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब उसका समाधान हो गया, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। मतलब बिना पूछे ही उसका समाधान कर दिया उन लोगों ने। ओके, कहीं ना कहीं बात करें तो कई सवाल जो है बैरागढ़ कला में खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की बात कहें या बिजली विभाग की बात कहें या मंत्री ऊर्जा मंत्री की बात कहें, तो जो है सबसे बड़ी जो है समस्या बैरागढ़ कला में बिजली की बनी हुई है। और उसके बाद एक बड़ा शुल्क जो है 25 से 30 हज़ार रुपये का मीटर लगाने के नाम पर लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस समस्या से बैरागढ़ कला को कब जो है समाप्त होगी और कब इससे जो है इनको छुटकारा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।